नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। सीमांचल की 4 लोकसभा सीटें, मुस्लिम बहुल 4 लोकसभा सीटें कौन कौन सी आप जानते हैं। हम दोहरा देते हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। तो क्या लगा हुआ है दांव पर सीमांचल की इन 4 लोकसभा सीटों पर? 2 घोड़े। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा का घोड़ा दौड़ रहा है सीमांचल के इलाके पे। तो क्या कोई तीसरा घोड़ा है जो इन दोनों घोड़ों से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है कि सीमांचल की जो लड़ाई है 24 की, उसमें एक तीसरा घोड़ा आगे निकल जाए? तो वो घोड़ा है कौन? वो घोड़ा है AIMIM का अख्तरुल इमान, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन इस बार बाजी बहुत उलटफेर होने वाली है सीमांचल की सियासत में, और जो घोड़े उतारे जा रहे हैं उसका नाम सुन के ही आप हैरान हो जाएंगे कि क्या तैयारी है, कितनी जबरदस्त तैयारी है AIMIM की सीमांचल की इन 4 सीटों पर। तो पहले नाम जानिए, कौन सा बड़ा नाम सीमांचल की धरती पर उतरने वाला है, कौन सा घोड़ा आने वाला है? तो उस घोड़े का नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जो हेड है AIMIM के, हैदराबाद से 4 बार सांसद रह चुके हैं। जो खबरें हैं वो ये है कि ओवैसी साहब इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। हैदराबाद से तो वो लड़ते ही हैं, किशनगंज की सीट असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ सकते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। अभी तक की जो खबरें थी वो यही थी कि किशनगंज से अख्तरुल इमान साहब की पूरी तैयारी है। 19 का चुनाव वो भी लड़े थे, लगभग 3 लाख वोट भी ले आए थे, काफी कम अंतर से वो चुनाव हार गए थे। अभी तक तैयारी वहां चल रही थी। लेकिन जो नया नाम आपको हम बता रहे हैं, उसके आने से क्या होगा सीमांचल की इन 4 सीटों पर, और न केवल सीमांचल बल्कि बंगाल की वो सीटें जो मुस्लिम बहुल है और जो बिहार से सटी हुई है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा असदुद्दीन ओवैसी के किशनगंज से चुनाव लड़ने को लेकर। इसे लेकर माथापच्ची जारी है। भाजपा और राजद दोनों के पसीने छूट रहे हैं, खासकर RJD के, कि भाई नुकसान तो बहुत हो जाएगा। तो भाजपा जहां अपना फायदा देख रही है असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने से, वहीं RJD या बेटर कहें कि जो इंडिया ब्लॉक है वो परेशान है कि क्या होगा इन 4 सीटों पर जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी है। क्या माई समीकरण बिखर जाएगा? बंगाल की वैसी सीटें जहां मुस्लिम बहुल है, क्या ममता बनर्जी को नुकसान होगा और बीजेपी फायदे में आ जाएगी? तो देखिए, AIMIM के लोग साफ साफ कहते हैं कि हम किसी का वोट नहीं काटते हैं। तो AIMIM के लोग और उनके नेता साफ कहते हैं कि हम किसी का वोट नहीं काटते हैं, हम क्यों वोट काटेंगे? अगर AIM को वोट काटना होता तो फिर कैसे जीत जाती है भाजपा बिहार के दूसरे सीटों पर या बंगाल की दूसरे सीटों पर? वहां तो AIM नहीं लड़ती है। तो फिर AIMI पर भी दोष क्यों, ओवैसी पर ही दोष क्यों, अख्तरुल इमान पर ही दोष क्यों कि वो वोट काट लेंगे? अरे AIMIM अपनी तैयारी कर रहा है, अपने पतंग को उड़ा रहा है, दूसरे के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये कहते हैं AIMIM के नेता। तो ओवैसी की पूरी तैयारी है कि उनको लड़ाया जाए, एक चेहरा बनाया जाए, और सीमांचल में 4 सीटों पर इस बार 24 में जो 4 सीटें हैं बची हुई, किशनगंज के अलावा 3 सीटें, उस पर भी प्रत्याशी AIMIM उतारने जा रहा है। पूर्णिया में भी उतरेगा उसका प्रत्याशी, अररिया में भी उतरेगा, और कटिहार में तो उतरेगा ही उतरेगा। तो ये तैयारी है उनके तरफ से। तो AIM की तैयारी को देखकर RJD के लोग सकते में हैं, संकट में है कि हम माई समीकरण को कैसे बना के अब रखें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, प्रभाव तो पड़ेगा। अगर ओवैसी साहब खुद किशनगंज से चुनाव लड़ते हैं, देखिए AIM के बहुत से नेताओं से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ओवैसी साहब तो हैदराबाद से लड़ते ही लड़ते हैं, वो किशनगंज से क्यों लड़ेंगे। बातों को अभी ढका जा रहा है। लेकिन आप मान के चलिए कि जब चुनाव नज़दीक आ जाएगा तो इसकी घोषणा भी हो जाएगी कि ओवैसी साहब लड़ेंगे किशनगंज से चुनाव। अख्तरुल इमान जो बगल की सीट अररिया है वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये तैयारी है उनके तरफ से। लेकिन बंगाल के सीटों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, बिहार के सीटों पर कितना पड़ा पड़ेगा,
भाजपा को कितना फायदा होगा और आरजेडी को कितना नुकसान होगा, जनता दल यूनाइटेड को कितना नुकसान होगा, कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, इसका गणित जो है अब लगाना शुरू हो गया है। जब से ओवैसी साहब की चर्चा हो रही है इलाके में कि ओवैसी खुद आ जाएंगे तो फिर नज़ारा ही कुछ होगा, तब फिर पतंग को काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पतंग अपनी मंजिल पर पहुंच के ही ठहरेगा। तो एक उत्साह तो है ओवैसी साहब को लेके, अब देखिए कब इसका ऐलान होता है, लेकिन तैयारियां उसी ओर जा रही है। ये जो घोड़ा AIMIM छोड़ने जाना है सीमांचल में, वो बंगाल भी जाएगा और बंगाल के भी बताया जा रहा है कि लगभग आधा दर्जन सीटों को प्रभावित कर सकता है ओवैसी का किशनगंज से चुनाव लड़ना। तो एक स्ट्रेटजी बनाई है AIMIM ने, कितनी सफल होगी कितनी विफल होगी, फायदा होगा नुकसान होगा, ये तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा। लेकिन जो इक्वेशन अभी तक बने हुए हैं बिहार में लोकसभा चुनाव के, उस इक्वेशन में फेरबदल होना आप तय मान के चलिए, क्योंकि AIM की कोशिश यहाँ तीसरा मोर्चा बनाने की भी है, केवल सीमांचल तक सीमित रहने की नहीं है। AIM चाहता है कि एक तीसरा मोर्चा भी बिहार में बने, जो छोटी पार्टियां जो इंडिया ब्लॉक में नहीं जा पाई या NDA में नहीं जा पाई, उनको लेकर एक मोर्चा भी बिहार में बने। और जब ओवैसी साहब बिहार आ ही रहे हैं तो फिर पूरे दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव बिहार में इस बार लड़ा जाए। तो तीसरा मोर्चा बनेगा जरूर, AIM के लोग लगे हुए हैं, कोशिश भी हो रही है, कुछ सकारात्मक संकेत भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चाल है, सबसे बड़ा दाव है, वो ओवैसी को चुनाव लड़ाने को लेकर है कि असदुद्दीन ओवैसी खुद किशनगंज से चुनाव लड़ जाएंगे तो फिर AIM का जो पतंग जो है वो काफ़ी ऊंचा उड़ेगा, फिर उसको काटना मुश्किल होगा। तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार और बताइए कि क्या प्रभाव पड़ सकता है। आप भी आकलन करते हैं चुनावी खबरों का, तो कितना असर पड़ेगा ओवैसी के चुनाव लड़ने का, आप अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिए, बताइए, ताकि लगे कि क्या हो रहा है बिहार के सियासत में, हमारा भी कुछ ज्ञान बढ़े। और आपकी प्रतिक्रियाओं का तो हमको इंतजार रहता ही रहता है। तो देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।